करने वाले, सीआरपीएफ कैंप रामपुर में आतंकी हमला करने वाले और लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला निर्णय लिया था। उनका पहला निर्णय आतंकवाद के समर्थन में था। और जब लोग हमसे पूछते हैं कि आपने पहला निर्णय क्या किया, हमने कहा भी हमारा पहला निर्णय था प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का। हमारा पहला निर्णय था प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने का। हमारा पहला निर्णय था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। और हमारा पहला निर्णय था प्रदेश के अंदर एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बना करके जिन माफियाओं ने सत्ता के संरक्षण में सार्वजनिक जमीनों पर और गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया था, उसे कब्जा मुक्त करके वापस उन्हें कब्जा दिलाने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। उस समय हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, बाजारों में बमबाजी होती थी और समाजवादियों का नारा था जो प्लाट खाली है वो प्लाट हमारा है। यही तो नारा लगता था ना। आज तो खाली प्लाट पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। बीकेटी तो इसका सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण है। 2017 के पहले यही खाली प्लाट हमारा है, यही समाजवाद का नारा था, यही तो बोलते थे वो। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो कोई खाली प्लॉट पे कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें मालूम है कब्जा करेंगे तो पीछे से बुलडोजर भी आ रहा होगा। और इसलिए कोई कब्जा नहीं कर सकता। जिन्होंने कब्जा किया था, सरकार बनते ही 2017 में 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार ने शपथ लिया था। और भाइयों बहनों, 19 मार्च को शपथ लेने के साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर अवैध कब्जे गरीबों के मकानों पर से और सार्वजनिक स्थानों से हट गए थे। और वे सभी कब्जे वापस उन गरीबों को वे माफिया अपराधी देते थे कि भैया आप अपना जमीन ले लो, हमें अब नहीं चाहिए। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, व्यापारी पलायन कर रहा था, हर दिन तीसरे दिन कर्फ्यू लगता था और बाजारों में बमबाजी इससे पहले होती थी। भाइयों बहनों, आज हर बेटी स्कूल जाती है, उसको कोई भय नहीं। हर बहन बेझिझक बाजार जा सकती है, उसे कोई भय नहीं। हर व्यक्ति अपनी कमाई से भूमि ले सकता है, कोई उस पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। आज कर्फ्यू नहीं, आज कावड़ यात्रा शानदार तरीके से निकलती है। और आज बमबाजी नहीं, आज तो हर हर बम बम का नारा लगा करके कावड़ यात्री जब निकलता है तो शिव के गणों के शिव भक्ति में पूरा समाज मग्न होता हुआ दिखाई देता है। और यही तो नया उत्तर प्रदेश है, यही नया उत्तर प्रदेश है। हमारी सरकार आती है, चंद्रिका देवी के मंदिर का भी सुंदरीकरण का कार्यक्रम आगे बढ़ जाता है। डबल इंजन की सरकार आती है, 500 वर्षों के अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो जाता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। काशी विश्वनाथ धाम एक नए रूप में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया के सामने आता है। और भाइयों बहनों, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, ये सभी तीर्थ स्थल एक बार फिर से द्वापर युग की याद को ताजा कर लेते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर ये समाजवादी लोग कराते, ये लोग बनाते, बहन जी बनाती, कांग्रेस के भाई बहन बनाते?
काम तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर पाती, और जो हमने कहा था वो करके दिखा दिया। आपका किसान पद बन रहा है। यहां पे याद रखना, किसान पद बनने के बाद बक्सी का तालाब आने वाले समय में लखनऊ का हजरतगंज हो जाएगा। हजरतगंज विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंचेगा। आज तो विकास की नई ऊंचाइयों के साथ और ये बक्सी के तालाब को इतना विकास की नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए कि लखनऊ की मेट्रो बक्सी के तालाब तक आकर के अपनी सेवा आपके लोगों को प्रदान करती हुई दिखाई दे। आज मैं इसीलिए आया हूं, मैं पैदल यहां से बाई रोड जाऊंगा भी, मुझे आधा घंटा लगेगा, लेकिन जब मेट्रो आ जाएगी 10 मिनट में इस यात्रा को आप पूरा कर लेंगे, मात्र 10 मिनट में। भाइयों बहनों, विकास यही जीवन में परिवर्तन लाएगा, लेकिन विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। अपराधी अपराधी होता है, और इसीलिए सरकार ने बिना चेहरा देखे, बिना उसकी जाति मत मजहब पूछे, अपराधी जो भी रहा होगा, भाई अगर वो समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है, बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा है, व्यापारियों के लिए खतरा है, तो उस खतरे को समाज से दूर कर दो। वो अपने गले में तख्ती लटका करके या तो स्वयं समर्पण करे, अन्यथा उसको इस लायक कर दो कि वह अपने घर के बाहर न निकलने पाए। और आज भाइयों बहनों, ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा। अब तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है, अब जनता अगर समर्थन देगी तो कानून पर थोड़ा ध्यान दे देंगे हम लोग। लेकिन जनता जानती है ये लोग आएंगे, इनके धमकीबाज जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकीबाज कभी बाज नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 4 साल 4.5 वर्ष तक बिलों के अंदर दुबके हुए थे, और चुनाव की घोषणा के बाद उनको लगा कि अब हम लोग चुनाव में व्यस्त हो गए हैं, टिकट मिल गया, जिनको लगता था धमकी दे के काम हो जाएगा। मैंने उनको बोल दिया चिंता मत करो, 10 मार्च के बाद फिर हम ही आ रहे हैं। 10 मार्च के बाद तो गर्मी भी शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, लखनऊ आज डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, और मैं तो देखता हूं यहां पर किस मजबूती के साथ कार्य हुआ है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं कि यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अकेले लखनऊ जनपद में 2,10,000 से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 41,500 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था लखनऊ में। और भाइयों बहनों, अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, देखिए मैं केवल लखनऊ का आंकड़ा बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 18,000 गरीबों के लिए मकान स्वीकृत हुए थे। किसी गरीब को मिला नहीं था, फाइल में स्वीकृत हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसी कालखंड में 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक मकान दे दिया है। 43,50,000 से अधिक गरीबों को। और भाइयों बहनों, लखनऊ में 33,278 गरीबों को एक एक मकान मिल गया है। आप परिवर्तन देख सकते हैं। वे लोग पूरे प्रदेश में 18,000 नहीं दे पा रहे थे, और यहां पर अकेले लखनऊ में 33,278 गरीबों को एक एक आवास मिल गया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार का लाभ पूरे प्रदेश को दिया है, और इसका जीता जागता उदाहरण है कोरोना। कोरोना महामारी में पूरी दुनिया तबाह है। पूरी दुनिया में कोरोना से लाखों लोगों की मौत हुई है, लेकिन भाइयों बहनों,
देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का कार्य जिस मजबूती के साथ हुआ है, देश और दुनिया ने उसकी सराहना की है, पूरी दुनिया ने उसकी सराहना की है, जिसमें जीवन भी बचाने की गारंटी थी और जीविका को बचाने की गारंटी भी थी। प्रयास किया सरकार ने कि अधिक से अधिक लोगों के जीवन को बचाया जाए, लेकिन फिर भी अगर मौत हुई है, हमारी पूरी संवेदना उन परिवारों के प्रति है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना प्रबंधन, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? आपका अभिनंदन। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। लेकिन जो लोग कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करना चाहते थे, वे वैक्सीन का विरोध करते थे। वे वैक्सीन का विरोध करते थे और कहते थे कि वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबसे कहना चाहूंगा, अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने कोरोना की तीसरी लहर में हमारी जान को बचाया है, तो वोट की चोट से उसका मजबूती से जवाब दीजिए विरोधियों को। मजबूती से जवाब दीजिए। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और अब तक की दुनिया के अंदर जितनी महामारी आई है, पिछले 1000 वर्षों के इतिहास को उठा करके देखिए, किसी महामारी में बीमारी से मौतें होती थी, उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी। भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन है, सबके लिए वैक्सीन है, तो हर गरीब के लिए फ्री में राशन की सुविधा भी है। और डबल इंजन की सरकार है, तो राशन का भी डबल डोज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर गरीब को देने का कार्य। और अब तो प्रदेश के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए व्यवस्था भी दे दी है नेशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टम के माध्यम से, कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर या कहीं भी देश के अंदर कहीं काम कर रहा है, तो यहां के राशन कार्ड से वहां भी वो राशन ले सकता है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। भाइयों बहनों, इस नए उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी है, हर व्यक्ति को सम्मान भी है, उसकी आस्था का सम्मान भी है। पहले नौकरी निकलती थी, सिपाही खानदान नौकरी की निकलती, चाचा भतीजा वसूली में निकल पड़ते थे। हाँ, किसी गरीब को नौकरी नहीं मिल पाती थी, बिना पैसे के नौकरी नहीं मिल पाती थी। और हम लोगों ने 5 साल में 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। सुरक्षा का बेहतर माहौल हुआ, यहां पे निवेश हो रहा है। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार और नौकरी प्राइवेट सेक्टर में दी है। और एमएसएमई सेक्टर में एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से 60 लाख उद्यमियों को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, हमारा युवा स्मार्ट हो। हमने 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का संकल्प लिया है। अकेले लखनऊ में 37,000 से अधिक युवाओं को यह सुविधा दे दी गई। लेकिन जब तक ये योजना और आगे बढ़ती, समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट कर दी चुनाव आयोग को। लेकिन हमने तय किया है कि अभी 1 करोड़ नौजवानों को देंगे और 10 मार्च के बाद अगले 5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदेश के अंदर। ये लोग समाजवादी अपने को कहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, गरीबों के निवाले को कैसे छीनते थे? राशन गरीब को नहीं मिल पाता था, वृद्धजनों की पेंशन को भी ले लेते थे, विधवा महिलाओं को भी नहीं छोड़ते थे, दिव्यांग जनों की पेंशन को भी खा जाते थे। आज भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना हम पेंशन दे रहे हैं। 12,000 रुपए सालाना। और भाइयों बहनों, अकेले लखनऊ के अंदर ही अगर मैं बताऊं तो 21,224 दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। 20,999
विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है और 56,997 वृद्धजनों को भी हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ लखनऊ जनपद के अंदर के लिए दे रहे हैं। 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। और भाइयों बहनों, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो अकेले लखनऊ जनपद के अंदर 40 लाख लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त करते हैं महीने में 2 बार। ये किसी भी संवेदनशील सरकार के कार्यक्रम का एक छोटा सा लेखा जोखा है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। आज उत्तर प्रदेश विकास के नित्य नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। लखनऊ स्मार्ट हो रहा है। यही लखनऊ था, छोटी छोटी बातों के लिए दंगा फसाद होता था, अराजकता फैलती थी। आज तो हम लोगों ने ऐसे लोगों के फोटो भी चस्पा कर दिए चौराहे चौराहे पर। अब कोई दंगा फसाद नहीं करता है, अब कोई अराजकता नहीं पैदा कर सकता, अब गुंडागिर्दी नहीं पैदा कर सकता, गरीबों के हक पर डकैती नहीं डाल सकता। भाइयों बहनों, ये बक्सी के तालाब में हमने अविनाश त्रिवेदी ने हमारे विधायक के रूप में अच्छा काम किया, लेकिन पार्टी में हर एक कार्यकर्ता को मौका मिलता है। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, अविनाश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनका आशीर्वाद और समर्थन योगेश शुक्ला को है। उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, वे शीघ्र स्वस्थ हो, हमारी कामना है। और मेरी आप सबसे अपील है, श्री योगेश शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता के नाते अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में उतारा है। हर कार्यकर्ता की अलग अलग समय अलग अलग भूमिका होती है। इस समय योगेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं। और मेरी आप सबसे अपील है कि भाइयों बहनों, योगेश शुक्ला यहां पर आपकी पूरी सेवा करेंगे, पूरी मजबूती के साथ बक्सी के तालाब के विकास के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य करेंगे। और यहां पर तो आप देख सकते हैं, विधायक आपका, सांसद आपका, लोक भवन में सरकार आपकी और दिल्ली में सरकार आपकी। तो ये तो डबल इंजन नहीं, ये 4-4 इंजन आपके विकास को इतनी गुना आगे बढ़ा देगी कि आपको विकास के लिए और गरीब कल्याण योजनाओं के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और इसी के लिए मैं विशेष रूप से लखनऊ की पहली सभा कर रहा हूं। आप क्या इस बात के लिए आश्वस्त होंगे कि 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो बक्सी का तालाब के साथ ही उत्तर प्रदेश में 325 सीट से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मुझे बताइए, सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।